हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 8 मैथ की जो प्रखर कार्य पुस्तिका है उसका कार्य पत्रक 67, जिसके अंदर क्वेश्चन होंगे आकृतियों का परिमाप ज्ञात करने की समझ। तो देखो, क्वेश्चन है पहला, नीचे बनी आयत या वर्ग आकृतियों के परिमाप दिए गए हैं। इन आकृतियों की भुजा, चौड़ाई की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, ये क्या है हम जानते हैं, ये एक वर्ग है। क्या है? वर्ग है। और देखिए, वर्ग की क्या खास बात होती है कि सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो भुजाएं कितनी होती हैं? 4 होती हैं। परिमाप यानी इन चारों भुजाओं का योग कितना है? 20 सेमी है। कितना है? 20 सेमी। तो इसकी एक भुजा हमें बतानी है, तो हो जाएगा 20/4 बराबर 5 सेमी। यानी इस वर्ग की भुजा क्या आ जाएगी? 5 सेमी आ जाएगी। ये देखिए, ये भी क्या है? एक वर्ग है। क्या है? एक वर्ग है, जिसके अंदर वही सेम चीज़ें, 4 भुजाएं, चारों क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो एक भुजा हमें बतानी है, तो देखिए 32/4, तो 8 सेमी हो गई इसकी भुजा। नेक्स्ट है, देखिए ये क्या है? ये एक आयत है। क्या है? आयत है। और हम जानते हैं जो आयत होता है उसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसमें इसकी लंबाई दे रखी है हमें 15 सेमी। ये कितनी हो जाएगी? 15 सेमी। कितनी हो जाएगी? 15 सेमी। 15 और 15 30। टोटल परिमाप कितना है? 40। यानी लंबाई से कितना आ गया? 30 आ गया। तो बचे कितने? 10। तो 10 का आधा आधा कर देंगे तो ये दोनों आ जाएंगी। यानी इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी आ जाएगी? 5 सेमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 5 सेमी। नेक्स्ट ये वाला देखिए, ये क्या है? एक वर्ग है। क्या है? वर्ग है। परिमाप हमें दिया हुआ है 28 सेमी। तो देखिए, हम 28 में 4 का भाग लगा देंगे। क्यों? क्योंकि 4 भुजाएं हैं, तो 7 सेमी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 सेमी। इसी तरह से ये भी एक वर्ग है जिसका परिमाप हमें दिया है 48 सेमी। तो इसकी एक भुजा क्या आ जाएगी? 48/4। ये कितना आ जाएगा? 12 सेमी आ जाएगा। इसी तरह से इसको देखो, क्या है? ये एक आयत है। ठीक है, इस आयत का परिमाप हमें 42 सेमी दिया गया है। तो हम जानते हैं ये भी कितनी हो जाएगी? 15 सेमी। 15 और 15 30। 42 में से ये 30 गए, कितने बचे? 12। ठीक है, और 12 का आधा ये और ये दोनों बराबर होती हैं। ये तो ये आ जाएगी 6 और ये आ जाएगी 6। यानी इसकी चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 6 सेमी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनीता और अंकिता में दौड़ का मुकाबला है। अनीता 65 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ लगाती है, जबकि अंकिता 35 मीटर लंबाई और 25 मीटर चौड़ाई वाले मैदान के चारों ओर दौड़ती है। दोनों मैदानों का उपयुक्त पैमाना लेकर चित्र बनाओ। मान लेते हैं हम, देखिए ये क्या है? एक वर्ग है। क्या है? वर्ग है। और इसकी एक भुजा हमें कितनी दी हुई है? 65 मीटर दी हुई है। कितनी दी हुई है? 65 मीटर। तो ये है वर्गाकार मैदान। किसका? अनीता का। ये है किसका? अनीता का। सेकंड है अंकिता, जिसका क्या है? आयत है। तो देखिए, आयत को हम ऐसे बना देंगे। ठीक है, तो देखो आयत की लंबाई कितनी है? 65 मीटर है। और चौड़ाई कितनी है? 25 मीटर है। तो ये भी कितनी हो जाएगी? 35 मीटर। और ये कितनी हो जाएगी? 25 मीटर। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। ये पहला क्वेश्चन, अनीता द्वारा दौड़ में तय की गई दूरी, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इसका मतलब हमें क्या निकालना है? इनका परिमाप निकालना है। तो देखो, अनीता द्वारा दौड़ में तय की गई दूरी, अनीता का जो मैदान है वो क्या है? वर्गाकार है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? अनीता द्वारा तय दूरी 4 × 65।
तो देखिए 4 को 65 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 5 20 की शून्य हासिल 2 4 6 24 और 2 26 260 मीटर आ गया। इसी तरह अंकिता द्वारा तोड़ में तय की गई दूरी, इस आयत का परिमाप हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो अंकिता की दूरी, अंकिता की तय दूरी क्या हो जाएगी, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 35 प्लस 25। तो 35 में 25 जोड़ेंगे तो 2 इंटू ये कितना आ जाएगा, देखिए 5 5 10, 3 और 2 5 और 1 6, 120 मीटर आ गया, ठीक है। दोनों में से किसने ज़्यादा दूरी तय की और कितने की, तो हम जानते हैं अनीता ने ज़्यादा दूरी तय की, ठीक है। अनीता ने ज़्यादा दूरी तय की और कितनी की, उसके लिए 260 में से 120 हम घटा देंगे, 220, अच्छा 260 माइनस 120, माइनस करेंगे 0 में से 0, 6 में से 4, 6 में से 2 4 और 2 में से 1 गया 1, 140 मीटर इसने ज़्यादा दूरी तय की, ठीक है ना। ये हो गया अपना कार्यपत्रक 67। चलते हैं नेक्स्ट कार्यपत्रक 68, जिसमें है आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। पहला क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षक ने विद्यार्थियों को एक गतिविधि करने को दी। विद्यार्थियों को 10 सेमी लंबे एवं 8 सेमी चौड़े गत्ते में से 6 सेमी लंबा और 4 सेमी चौड़ा टुकड़ा काटना था। रमेश, नाजिया, टीना एवं अब्राहम ने नीचे दिखाए अनुसार अलग अलग तरीके से काटा। प्रत्येक गत्ते के भाग का शेष भाग का क्षेत्रफल निकालिए। जैसे देखिए यहाँ पे बात करते हैं गत्ते का क्षेत्रफल, किसका, गत्ते का, ये जो पूरा गत्ता है इसका क्षेत्रफल। तो इसका हम जानते हैं कितना हो जाएगा, 10 सेमी लंबा है और 8 सेमी चौड़ा, तो आयताकार है, तो 10 इंटू 8 लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 80 और सेमी स्क्वायर। काटे गए टुकड़े का क्षेत्रफल, ये जो काटा गया है इसका क्षेत्रफल निकालें। तो देखो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6, 4 6 24, ये कितना हो जाएगा, 24 सेमी स्क्वायर हो गया। अब कह रहा शेष भाग का क्षेत्रफल, तो देखिए शेष क्या हो जाएगा, 10 में से 4 गए 6 और 8 में से 3 गए 5, यानी 56 सेमी स्क्वायर इसका शेष रह गया। यहाँ पर भी क्या कह रहा है, गत्ते का क्षेत्रफल, गत्ते का क्षेत्रफल तो सेम ही आएगा, 10 इंटू 8 इज इक्वल टू 80 सेमी स्क्वायर। काटे गए टुकड़े का क्षेत्रफल देखो 1 2 3 4 और इस तरह से 1 2 3 4 5 6, यानी कितना है, 24 सेमी स्क्वायर है। तो शेष कितना रह जाएगा, 56 सेमी स्क्वायर रह जाएगा। नेक्स्ट इसको देखो, टीना का गत्ते का क्षेत्रफल यही 80 सेमी स्क्वायर। काटे गए टुकड़े का क्षेत्रफल इसको देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और इस तरह से 4, तो 6 4 24, 24 सेमी स्क्वायर। और शेष भाग का क्या हो जाएगा, यही 56 आ जाएगा। इसी तरह से इसमें देखो गत्ते का क्षेत्रफल 80 सेमी स्क्वायर, फिर काटे गए टुकड़े का क्षेत्रफल ये काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 और 4 24 हो गए, ठीक है ना। तो 24 सेमी स्क्वायर माइनस करेंगे ये, तो ये आ जाता है 56 सेमी स्क्वायर, ठीक है। अब निष्कर्ष कह रहा है, निष्कर्ष क्या निकला, तो निष्कर्ष में हम क्या कह देंगे कि चारों में सेम क्या काटा है, ये सेम क्षेत्रफल शेष बचा है चारों में, प्रत्येक में का शेष क्षेत्रफल समान है, प्रत्येक का शेष क्षेत्रफल या कह सकते हैं बराबर भाग काटा है, ठीक है। प्रत्येक का शेष क्षेत्रफल समान है। और क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, देखिए इन दोनों ने क्या किया, गत्ते को बीच से काटा है और इन दोनों ने कोने से काटा है, तो हम कह सकते हैं रमेश और टीना का काटना ठीक नहीं है, ठीक है ना। रमेश और टीना का काटना ठीक नहीं है, और रमेश और टीना का काटना
ठीक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक एक आयत और वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, समान है। वर्ग की भुजा 20 मीटर है। यदि आयत की लंबाई 40 मीटर है तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले आयत और वर्ग 2 हैं, क्षेत्रफल समान है, वर्ग की भुजा 20 है, तो हम क्या निकाल लेते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, और हम जानते हैं वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है ना, भुजा स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर, और कितना आ जाएगा, 400 मीटर स्क्वायर। और आयत का भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और आयत के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल भी कितना आ गया, 400 मीटर स्क्वायर। हम जानते हैं आयत का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 400 मीटर स्क्वायर। हम जानते हैं लंबाई हमें 40 दी हुई है, तो लंबाई की जगह हम 40 लिख देंगे, बी की जगह, चौड़ाई की जगह बी रहने देते हैं, और 400 मीटर स्क्वायर। अभी आगे देखिए, यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ से हम क्या लिखें, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 400 तो आ जाएगा ऊपर, और ये जो 40 है ये इधर मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा तो ये बट्टे में चला जाएगा, बटा 40। तो b का मान कितना आ जाएगा, चौड़ाई का मान आ जाएगा 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, रेणु के पास 10 सेमी इंटू 10 सेमी की एक कार्ड शीट है। इस शीट से चित्र बनाने के लिए वह 5 सेमी इंटू 5 सेमी की शीट काटना चाहती है। तो बताइए शीट काटने के बाद बची हुई कार्ड शीट का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम जानते हैं रेणु के पास कितनी है, पहले कार्ड शीट 10 इंटू 10 यानी कि 100 सेमी स्क्वायर की कार्ड शीट है। फिर उसने कितने की काटी है, 5 इंटू 5 की काटी है, यानी कितना हो गया, 25 सेमी स्क्वायर। ठीक है, तो शेष जो कार्ड शीट होगी वो कितनी हो जाएगी, 100 में से 25 घटा देंगे, यानी 75 सेमी स्क्वायर उसके पास में शेष रह जाएगी। ठीक है, जब ये माइनस कर देंगे तो इस तरह से अपना कार्यपत्रक 68 भी कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट कार्यपत्रक 69। तो देखिए 69 जो है उसमें कैसे क्वेश्चन है, आंकड़ों को व्यवस्थित करने एवं निष्कर्ष निकालने की समझ विकसित करना। एक कक्षा में छात्रों से जब उनका जेब खर्च रुपए में पूछा गया तो उसने उत्तर इस प्रकार बताए, 2, 5, 7, 4, 7, 40, 7, इस तरह से बताए, और 7 इन्हें नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित करना है। जेब खर्च यानी कि ये 2 रुपये, ये 4 रुपये, ये 5 रुपये, ये 7 रुपये और 10 रुपये। यहाँ पे हम छात्र संख्या लिखेंगे कि 2 रुपये खर्च करने वाले छात्र इसमें कितने हैं। ठीक है ना, तो देखिए 2 रुपये, यहाँ पे 2 रुपये खर्च करने वाले छात्र कितने हो जाएंगे, इसमें काउंट करते हैं 1, उसके बाद में देखिए ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, यानी छात्र हो गए 5। फिर 4 रुपये की बात करें तो 4 रुपये खर्च करने वाले छात्र भी कितने हैं, 5 हैं, और 5 रुपये खर्च करने वाले छात्र भी कितने हैं, 5 हैं, और 7 रुपये का लिखा हुआ है। 10 रुपये खर्च करने वाले, कितने रुपए खर्च करने वाले, यहाँ पे 10 रुपये खर्च करने वाले, तो 10 रुपये खर्च करने वाले छात्र रह जाएंगे 9। ठीक है ना, इस तरह से आ जाता है। फिर हम यहाँ पे इनके टैली मार्क बना देते हैं, तो ये हो जाता है, देखिए छात्र संख्या 5 है तो 5 को हम ऐसे लिखते हैं, 4 ऐसे लाइन और 5 भी ऐसे। इसको भी हम कैसे लिख देंगे, ये लो, ये क्या हो गई, इसको भी हम ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पे है 9 तो ये 4, ये 5 और 1 2 3 4, ये लो, ये हो गई आपकी 9। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें 5 रुपये जेब खर्च वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो देखिए 5 रुपये छात्र जेब खर्च ये रहा 5 रुपये, छात्रों की संख्या कितनी है, 5 है, तो हम आंसर क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। 10 रुपये खर्च करने वाले छात्रों की संख्या 9 हो जाएगी। ठीक है, और कुल छात्र संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे कुल
छात्र संख्या। तो कुल छात्र संख्या हो जाएगी, देखिए 5 5 10 5 15 और 8 23 और 9 32। कितनी हो जाएगी? 32। देखिए यहाँ पे ये मेंस प्रिंट हुआ है, यहाँ पे 10 नहीं आएगा, यहाँ पे 40 आएगी संख्या। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगी संख्या? 40 आएगी। और देखिए 40 के अंदर 40 जो जेब खर्च है वो वाले छात्र कितने हैं? 1 और 2 ही छात्र हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 आ गया और 2 को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना। तो देखो अब जब इनका थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, ये हमसे पूछ रहा है कि क्लास में कुल छात्र कितने हैं। तो अब इनका हम जब टोटल करेंगे तो ये आता है 25 छात्र हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, कक्षा 4 के विद्यार्थियों के प्रथम टेस्ट में अंक इस प्रकार थे। पहला है 2 अंक, तो 2 अंक वाले छात्रों को हम इसमें काउंट कर लेते हैं। 1, ये 2, फिर देखिए 3 और ये 4। ठीक है, तो छात्र कितने हो गए? 4 हो गए। नेक्स्ट देखो 3 अंक प्राप्त करने वाले, तो इनमें हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 और 5 हो गए। फिर 4 अंक देखिए 1 2 1 ये 2 फिर 3 फिर क्या हो गया? ये 4। ठीक है ना, तो कितने छात्र? 4 अंक वाले 4। 5 अंक वाले छात्र देखो 1 ये 2। ठीक है ना, कितने हैं? 2 ही हैं। फिर 6 अंक वाले देखो 1 और ये 2। 6 अंक वाले भी कितने हैं? 2 हैं। अब देखो सबसे ज़्यादा छात्रों ने प्राप्तांक क्या है? सबसे ज़्यादा छात्रों के, तो सबसे ज़्यादा छात्रों के प्राप्तांक देखो 5 है इसमें छात्र संख्या, यानी सबसे ज़्यादा छात्रों के प्राप्तांक है 3। 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? देखो 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों, तो 2 अंक ये रहा यहाँ पे, तो 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या क्या है? 4 है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? इनका टोटल कर देते हैं। 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15 और 2 17। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी हम काउंट कर लेते हैं, ये 17 ही संख्या होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी अपना क्वेश्चन क्या है? सही है। तो यहाँ कुल छात्र कितने हैं? 17 हैं। अब देखिए इनको हमने टैली मार्क में नहीं लिखा। टैली मार्क में 4 को कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4। 5 को देखिए इस तरह से लिख देते हैं। फिर ये 4 में सीधी खड़ी लाइनें, ये 2 और ये 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कक्षा 5 के छात्रों से जब उनसे परिवार के सदस्य संख्या पूछी गई तो सारणी इस प्रकार बनी। यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे टैली मार्क दिया हुआ है, यानी ये हो गई। यहाँ पे परिवार में सदस्यों की संख्या 2 है और छात्र संख्या हो गई 2। टैली मार्क ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हमें टैली मार्क करना है, इसको 10 लिखना है। 1 2 3 4 और ये 5। फिर से 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ हो जाएगा 5, फिर ये 4। ठीक है। अब देखो सबसे छोटे परिवार वाले छात्रों की संख्या, तो सबसे छोटा परिवार कौन सा होगा? जिसमें सबसे कम संख्या, परिवार में सदस्यों की संख्या। ठीक है, तो देखो सबसे परिवार में सदस्यों की संख्या में सबसे कम कितने हैं? 2 हैं। तो उसमें क्या लिखना है? छोटे परिवार वाले छात्रों की संख्या। तो सबसे छोटे परिवार वाले छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है सबसे बड़े परिवार वाले छात्रों की संख्या। तो सबसे बड़ा परिवार कौन सा है? यहाँ पे सबसे बड़ा परिवार है ये, और इसमें छात्रों की संख्या कितनी है? 9 है। अब कक्षा की कुल छात्र संख्या कितनी है? देखिए, तो छात्र संख्या हम इन सब का टोटल कर देंगे, तो ये कितने हो गए? देखिए 7 और 2 9, 9 और 9 18 और 10 28। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? अपना 28 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से ये वाला कार्यपत्रक 69 अपना कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट कार्यपत्रक 70, चित्रालेखों एवं दंडालेख खींचने की समझ बना पाना। देखिए, एक कार निर्माता कंपनी द्वारा विभिन्न वर्षों में निर्मित कारों की संख्या को नीचे सारणी में दर्शाया गया है
उपयुक्त पैमाना लेकर इन आंकड़ों को दंड आलेख द्वारा दर्शाइए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। सबसे पहले देखिए, इस तरफ लिखा हुआ है 2000 वर्ष और इधर निर्मित कारों की संख्या। तो हम इस तरफ ये जो अक्स एक्सिस है इसमें तो लिखेंगे वर्ष, और इधर क्या लिखेंगे, कारों की संख्या। क्या लिखेंगे, कारों की संख्या। तो देखो ये जो है यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देंगे 2018, ठीक है। फिर हम क्या लिख देंगे, ये वाला खाना 2019, ये हो जाएगा 2020, ये 2021 और ये 2022, ठीक है। फिर देखो इधर देखते हैं, इधर हो जाएंगे आपके किस में है संख्या, देखिए 55 या 6000 तक है संख्याएं। तो हम एक यहाँ मान लेते हैं 1000, यहाँ मान लेते हैं 2000, यहाँ 3000, ये 4000, ये 5000 और ये 6000। 6000 से बड़ी कोई संख्या नहीं है। तो सबसे पहले 2018 में कारों की संख्या कितनी है, 4000। तो ये रहा अपना 4000। तो हम इसके अंदर देखिए यहाँ तक इस तरह से लाइनें खींच देंगे, ठीक है। और फिर इनको क्या कर देंगे, इस तरह से डार्क कर देंगे, ठीक। फिर देखिए क्या है यहाँ पे, अच्छा हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि एक एक वर्ष छोड़ करके भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 2018 लिखा है, यहाँ हम एक को छोड़ देते हैं, यहाँ 2019, फिर यहाँ 2020, यहाँ 2022, ठीक है ना, एक एक खाना, ताकि हमारा मिक्स नहीं हो। 2019 में कारों की संख्या 4500। तो देखिए 4500 कहाँ पे होंगे, ये 4000 और ये 5000, तो इनके बीच में हो जाएंगे 4500, यहाँ तक हो गई। ये लीजिए, और इसको हम इस तरह से क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। फिर देखो 2020 में कितनी है, 5000 है। 5000 अपना ये रहा, ये लीजिए। आप स्केल से भी लाइन खींच सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो, फिर देखिए 2022 में, देखिए 2022 में है 5500, तो ये रहा 2022। 5500 कहाँ पे है, ये 5000, ये 6000, तो इन दोनों के बीच वाली लाइन हो जाएगी, ठीक है ना। ये लीजिए, ये हो गया। अब देखिए ये तो हमारा जो डायग्राम है वो हो गया दंडालेख। नेक्स्ट है, किस वर्ष में कारों का सबसे अधिक उत्पादन हुआ, किस वर्ष में हुआ, देखिए 6000 सबसे ज़्यादा है, किस वर्ष में है, 2021 में। नेक्स्ट है 2021 एवं 2019 में किस वर्ष में कारों का उत्पादन अधिक हुआ और कितना हुआ। तो हम जानते हैं कि 2021 में ज़्यादा उत्पादन, क्या 2021 में ज़्यादा उत्पादन, और वो भी कितना, 2021 में कितना है, 6000 है, और 2019 में कितना है, 4500 है, ठीक है। तो ये कितना आंसर आ जाएगा, देखिए 1500 आ जाएगा आंसर, यानी 2021 में 1500 कार ज़्यादा बनी। नेक्स्ट है देखिए, ग्रीष्मावकाश के दौरान एक म्यूजिक क्लास में नीचे सारणी में दर्शाए अनुसार विद्यार्थी उपस्थित रहे, इन्हें चित्रालेखों द्वारा दर्शाइए। इस तरह से ये वाला साइन बनाना है हमें 5 विद्यार्थियों के लिए, ये 4 विद्यार्थियों के लिए, ये 3 के लिए, ये 2 के लिए और ये 1 के लिए। हमें कुछ नहीं करना। सोमवार में देखिए कितने विद्यार्थी हैं, 27 हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 तो बना देंगे, ये 25 हो गए, और फिर 2 के लिए हमें क्या चाहिए, ये वाला चाहिए, ठीक है ना। तो हम 5 तो बनाएंगे, ये लीजिए, ठीक है। इस तरह से ये हमें 5 बनाने हैं। पाँच हो गए, तो 25 तो इनके हो गए, और 2 के लिए ये वाला बनाना है। तो देखो ये लो 2 के लिए, तो ये 27 हो गए।
नेक्स्ट है देखिए, मंगलवार में 30 है तो 5 6 तो हम बना देंगे, 6 यही बना देंगे ये वाली, ठीक है ना। तो देखो ये लीजिए कितने हो गए, 6 हो गए। अब इसमें है 31, तो 6 ये बना देंगे, एक के लिए ये बना देंगे, ठीक है। तो देखो एक 2 3 4 5 6 हो गए, तो 6 एक पंजो 30 तो हो गए ये। अब एक के लिए ये वाला बना देंगे, ये लीजिए, तो ये 31 छात्र हो गए। इसमें देखिए 19, तो 19 कैसे बनाएंगे, 3 तो ये बना देंगे यानी 15 और 4 19। तो देखो 1 2 ये हो गया, 5 थी 15 और 1 ये बना देंगे, ये लो। नेक्स्ट हो जाएगा 23 के लिए क्या हो जाएगा, 4 ये बना देंगे और 1 ये बना देंगे। पाँचों 20 और 3 के लिए है ये वाला, ये वाला, तो हो जाएगा ऐसे। नेक्स्ट है देखिए 28, तो 28 के लिए 5 तो बना देंगे ये और 3 ये, 3 के लिए 1 ये बना देंगे, तो ये लो। पच्चीस हो गए और 3 के लिए ये 1 ये बना देंगे, ये लीजिए, ये 28 हो गए, ठीक है ना। इस तरह से ये कार्यपत्रक अपना 70 कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट कार्यपत्रक 71। इसमें देखिए क्या कह रहा है, नीचे कुछ राशियां दी गई हैं जिनमें कुछ राशियों का मान सदैव निश्चित होता है, लेकिन कुछ का मान समान विशेष एवं समय के साथ परिवर्तित होता जाता है। इन राशियों के अलग अलग राशि समूह बनाइए। इसमें होता है निश्चित मान वाली संख्याएं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से चलते हैं हम। देखिए भारत की जनसंख्या है, तो जनसंख्या क्या होगी, कभी निश्चित नहीं होती है, समय के साथ बदलती रहती है। यहाँ लिख देंगे भारत की जनसंख्या। नेक्स्ट क्या है, विद्यार्थियों की संख्या, क्लास में विद्यार्थियों की संख्या। तो देखिए विद्यार्थियों की संख्या भी बदलती रहती है, कभी नए विद्यार्थी आ जाते हैं, कभी टीसी कट जाती है, तो यहाँ पर ही आ जाएगी विद्यार्थियों की संख्या। नेक्स्ट है पौधे की लंबाई। अब पौधे की लंबाई जो है वो भी क्या है, समय के साथ चेंज होती रहती है पौधे की लंबाई। यहाँ देखो एक वर्ष में महीनों की संख्या, हम जानते हैं एक वर्ष में महीनों की संख्या 12 ही होती है, ये हमेशा क्या रहेगी, निश्चित रहेगी। तो एक वर्ष में महीनों की संख्या ये अपनी इधर आ जाएगी। फिर है देखिए क्या है, सप्ताह के दिनों की संख्या। हम जानते हैं कि सप्ताह के दिनों की संख्या भी 7 होती है, बिल्कुल निश्चित होती है, तो ये भी समूह है, ए में आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है, विद्यार्थी का कद। देखिए विद्यार्थी का कद बढ़ता जाता है समय के साथ। नेक्स्ट है पौधे की दिनों की संख्या, यहाँ पे पौधे की लंबाई यहाँ पर भी है क्या, अच्छा। अब 1 घंटे में पौधे की लंबाई यहाँ पे आ ही गया पहले से ही। 1 घंटे में मिनट, तो 1 घंटे में मिनट क्या होती हैं, निश्चित होती हैं। 1 घंटे में मिनट 60 होती हैं, तो 1 घंटे में मिनट। नेक्स्ट है अंक गणित में अंकों की संख्या, तो ये भी क्या होती है, निश्चित होती है।
अंक गणित में अंकों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, चर राशियों को सामान्यतया अंग्रेजी हिंदी वर्णमाला के अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। नीचे कुछ राशियां दी गई, उनमें चर राशियां छांटिए। तो चर राशियां कौन सी हो जाएंगी? जिनमें अल्फ़ाबेट दिया हुआ है वो चर राशियां। जैसे क्या है, 6 भी चर राशि है, ये नहीं है। अक्स क्या है? चर राशि है। ये -p भी चर राशि है। 10/800 ये नहीं है। -18p चर राशि है। 3a भी चर राशि है। -2q भी क्या है? चर राशि है। 1/2s भी क्या है? चर राशि है। नेक्स्ट है, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का क्षेत्रफल a वर्ग सेंटीमीटर है, तो आकृति के छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। देखिए टोटल a है आकृति का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? छायांकित भाग कितने हैं इसमें? 2 है। कितने हैं? 2। और टोटल भाग कितने हैं? 3 है। तो क्या हो जाएगा? 2/3 a किस में है? सेंटीमीटर में है ना, तो ये सेमी स्क्वायर ये हो जाएगा। इसमें देखो टोटल छायांकित भाग कितने हैं? 2 हैं। कितने हैं? 2। टोटल भाग कितने हैं? 8 हैं। तो 2/8 a स्क्वायर हो जाएगा सेमी स्क्वायर। इसको देखो यहाँ हो जाएगा 1 और टोटल भाग 4, 1/4 सेमी स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा? देखिए 3/6 a स्क्वायर। इस तरह से, और आगे यूनिट आ जाएगी सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी। ठीक है। अब चलते हैं आकलन 12। देखिए नारायण अपने प्लॉट के चारों तरफ तार लगाना चाहता है। यदि प्लॉट की लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर है, तो उसके कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? तो देखिए उसकी तार की जो लंबाई हो जाएगी वो उसका परिमाप के बराबर हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? 30 दूनी 60 और 40 100 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट है, पीयूष को अपनी मेज के चारों ओर रंगीन टेप लगानी है। कितनी लंबी टेप चाहिए उसे ज्ञात करना होगा। तो कितनी लंबी टेप चाहिए उसके लिए उसको परिमाप ज्ञात करना होगा। 1 कद्दू बराबर 5 किग्रा, तो बेल पर कुल कितने वजन के कद्दू लगे हैं? 3 कद्दू लगे हैं, तो कितना हो जाएगा? 15 किलोग्राम। निम्न में से चर राशि है। ठीक है ना। तो चर राशि इनमें क्या हो जाएगी? पौधे पर पत्ते, यानी ये सब निश्चित है और ये अनिश्चित है, तो चर राशि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो इसका परिमाप 4 गुणा 75, और 4 गुणा 75 कितना हो जाता है? 300 हो जाता है मीटर। सुरेश 50 मीटर लंबी और 45 मीटर चौड़े आयताकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 190 हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए रमेश 52 मीटर भुजा वाले समषटभुजाकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्या है ये? समषटभुज है। क्या है? समषटभुज है। तो ये तीनों का क्या आ गया? परिमाप भी हमने साथ में निकाले। किसके द्वारा अधिकतम दूरी तय की गई? तो किसके द्वारा अधिकतम दूरी तय की गई? यहाँ पे उत्तर हो जाएगा रमेश द्वारा। ठीक है। तीनों द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात कर अवरोही क्रम में लिखिए। हमने दूरी यहाँ पे ज्ञात कर ली है, और अवरोही क्रम क्या हो जाएगा? रमेश की सबसे ज़्यादा, फिर किसकी? कमला की, और फिर सबसे कम है सुरेश की। और कितनी कितनी है? 312, 300 और ये 190। नेक्स्ट है, एक आयताकार चुनरी जिसकी लंबाई 3.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर के चारों ओर गोटा किनारी बनानी है। कितना गोटा चाहिए? ठीक है ना। तो उसका हमें क्या निकालना होगा? परिमाप निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? 3.5 प्लस 3.5 और 2.5 प्लस 2.5, और ये कितना आ जाएगा अपना? 12 मीटर आ जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से अपना आकलन 12 है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कार्यपत्र के साथ।